हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस क्लास सिक्स्थ क्यूरियोसिटी एंड we will study lesson number 2. Lesson name is the diversity in the living world. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है ना, जैसे हमारी जो अर्थ है ना, ये लाइफ इस पे पॉसिबल है ना। लाइफ इज द ओनली पॉसिबल ऑन द अर्थ, दैट इज द ओनली प्लैनेट which is made it possible. So we also know that living organisms there are in different varieties and species. So this is the main theme of the lesson, to study these animals and plants variety. Okay, so diversity, देखो जहाँ पे लिखा हुआ है diversity in the living world means, diversity means wide variety of something. आप देख सकते हो जैसे किसी भी मतलब चीज़, कोई वस्तु या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारी वैरायटी में पाया जाता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, है ना। वो चाहे प्लांट है, चाहे अपना कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है ना। तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ समथिंग, मतलब विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु हैं इस दुनिया में, उनके बारे में ये लेसन है ना। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो वी स्टार्ट आवर लेसन। देखो बच्चों, जहाँ पे फर्स्ट लिखा है, इट इज़ ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। तो थोड़ी ना यहाँ पे एग्जांपल ले रखी है आपकी बुक में, एक पिक भी दिखाई गई है यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो। तो जहाँ पे दिखाया गया कि तो मतलब एग्जांपल के साथ ना इसमें थोड़ा एडअप किया गया है स्टडी के लिए, ना, आपको जैसे आप बोर ना हो इस चीज़ के लिए, है ना। तो बोर जैसे भी ऐसे भी ये ना बोर होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। साइंस जो है वो मस्ट है, एक जो सब्जेक्ट है ना वो मस्ट सब्जेक्ट है। आपको जो आज के दिन में आना ही चाहिए, इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए ना। और दूसरा क्या है कि ये जितना आप इसको मतलब समझने की कोशिश करोगे ना, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, आप उसको मतलब ओरिजिनल लाइफ से इसको अटैच करके इसको पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस वजह से इस बुक में ना डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लेके आपको समझाने की कोशिश की गई है। बोला है यहाँ पे, एक बहुत ही सुहावनी सवेर का दिन था आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। तो कल कहता है यहाँ पे एक तरोताज़ा करने वाली, रिफ्रेशिंग मीन्स तरोताज़ा करने वाली बारिश हुई थी, उसके बाद ये आज बहुत सुहावना दिन है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, चाचा मतलब अंकल, तो इसने ब्रैकेट में भी लिखा है, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। तो उनको स्कूल के टीचर द्वारा इनवाइट किया गया है, मतलब उनको बुलाया गया है स्कूल में। इनको रघु, डॉक्टर रघु एंड मनीराम को। तो मैडम सुलेखा, तो उनकी साइंस टीचर कौन है? मैडम सुलेखा। किसके लिए बुलाया गया है? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। तो उनको ना एक नेचर वॉक बोलते हैं। जैसे हम कहीं पे भी विजिट करने जाते हैं, हम थोड़ा घूमने जाते हैं ना, तो उसको जब हम जाते हैं कि जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हों, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, तो वहाँ पे उनको मतलब जैसे जू में जाते हैं बच्चे, है ना, तो जैसे कोई सेंचुरी है ऐसे, तो वहाँ पे उनको ले जाने के लिए उनको बुलाया गया है डॉक्टर रघु को। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब कि वहाँ पे उसको साथ में लेके चलना है। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर वे रिसर्च लेबोरेटरी। तो देखो डॉक्टर रघु कहते हैं, बोल रहे हैं कि साथ में ही एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे वो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रघु। कब चाहिए? तो लेबोरेटरी कौन सी है? खोज करने वाली, रिसर्च लेबोरेटरी। एंड मनीराम चाचा इज है ना
एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी। तो मनीराम चाचा एक बूढ़े पर्सन है, बुढ़ा है, उसकी मतलब उम्र ज़्यादा है ना, हम बोल सकते हैं उसकी आयु ज़्यादा है, नियर बाय कम्युनिटी से हैं वो मनीराम चाचा। कम्युनिटी मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको कम्युनिटी बोला जाता है। तो उनकी कम्युनिटी साथ में ही है, नियर बाय है उनकी कम्युनिटी, वहाँ से उनको लिया गया है, वहाँ मनीराम चाचा रहते हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग वर्ड्स कार। तो मनीराम चाचा क्या हैं, बहुत ही तजर्बेकार हैं, एक्सपर्ट हैं, मतलब वो सब कुछ जानते हैं उस चीज़ के बारे में। किस चीज़ के बारे में? मिमिकिंग वर्ड्स कार्स, मतलब बर्ड पक्षियों की आवाज़ निकालने के लिए, उनकी नकल करने के लिए वो एक्सपर्ट है। मिमिकिंग मतलब होता है बच्चों, जैसे हम किसी चीज़ की नकल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मिमिकिंग। ओके, he is also brilliant at identifying a variety of plants and animals। तो उनका जो है ना वो ब्रिलियंट है, मतलब वो बहुत चतुर होशियार है, किसके लिए? आइडेंटिफाइंग ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि उनको पहचान करने के लिए बहुत एक्सपर्ट है वो, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे ही उनको कोई पेड़ नज़र आया, कोई एनिमल नज़र आया, तो उसको वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये ऐसा है प्लांट, ये इसकी नेचर ये है ना, ऐसा कुछ करके। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक, उनको नेचर वॉक के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals। तो बच्चों को स्टूडेंट्स को ये बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉक का, जो नेचर वॉक है, कि बच्चों को तजर्बा देना है, वहाँ पे कुछ सिखाना है। टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, कि उनको सुंदरता और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं वहाँ पे, उनके बारे में बताना है। और एनिमल्स, और जो वहाँ पे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके बारे में भी इसमें बताना है। इन द नेचर, वहाँ पे जो भी नेचर में ये एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में ये सब कुछ बच्चों को बताना है। आगे देखो बच्चे, द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम। तो विद्यार्थी जो थे वो बहुत ही उत्तेजित थे। एक्साइटेड मतलब क्रेजी टू डू समथिंग, और वो उनके साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। ज्वाइन दैम मतलब बच्चों मीन्स कि उनके साथ जाने के लिए। तो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ जाने के लिए वो एक्साइटेड थी, और उनके साथ उनका टीचर भी जा रही थी, साइंस वाली। ठीक है, दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। तब वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे, क्यूरियस थे इंटरेक्ट करने के लिए, कि उनके साथ जाएंगे हम ना, वहाँ पे जानवरों के साथ में हम देखेंगे कुछ उनका, और वहाँ पे जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको भी हम जांचेंगे, तो उनसे कुछ सीखेंगे। ये चीज़ के लिए भी स्टूडेंट्स ज़्यादा क्या कर रहे थे, क्यूरियस थी। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक। द टीचर ने, जो साइंस टीचर थी ना, उनको ने मतलब एडवाइस दी, उनको सुझाव दिया कि वो साथ में एक नोटबुक ले जाएं। किनको सुझाव दिया बच्चे? स्टूडेंट्स को। ओके, एक पेन लेके जाएं और एक वाटर बोतल, और एक पानी की बोतल, पानी मतलब पीने वाला पानी है ना। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी, जैसे ही वो चलना शुरू किया उन्होंने, तो वो पेड़ पौधे, जो भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनको उन्होंने छानबीन करना शुरू कर दिया, जो भी उनके आले दुआले लगे हुए थे अराउंड दैम। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड एम्फसाइज रिस्पेक्टिंग आल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। और डॉक्टर रघु थे, उनके साथ जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सुझाव दिया बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि वो सब कुछ बड़ी देख रेख के साथ चलें, और उनकी वैरायटी ऑफ स्मेल्स, मतलब जो उनमें खुशबू आ रही है वहाँ से है ना, पेड़ पौधों में, उनको भी वो नोटिस में लाएं। पार्क में जा रहे थे वो, है ना, पार्क में। तो और बोला है एम्फासाइज रिस्पेक्टिंग आल लिविंग क्रिएचर्स, जो भी जीव जंतु जहाँ पे जिਉਂਦੇ जीवित है ना, वो क्या करना, उनके मतलब उनको रिस्पेक्ट देना है। ऐसे नहीं कि उनको मारना है, उनको डराना है, भगाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
इस बात पे उन्होंने जोर दे के कहा, एम्फसाइज मतलब जोर दे के कुछ कहना। एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग, और उनको देखना कैसे है, उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही उनको देखना है पक्षियों को, जो भी जीव जंतु हैं वहाँ पे। मरीना चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट आल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। तो मनीराम चाचा जो उनके साथ थे वो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को कि उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स भी देखने हैं, डिफरेंट एनिमल्स भी देखने हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करने हैं, मतलब उनको देखना है, जांचना है। ऑब्जर्व मीन्स जांचना। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि उनको केयरफुली लिसन भी करना है कि उनके डिफरेंट जो साउंड्स हैं कैसे आवाज़ निकालते हैं जो वहाँ पे मतलब जानवर हैं ना, उनको उनकी आवाज़ को भी सुनना है। तो वो एक्सपर्ट थे ना आवाज़ निकालने में, इसलिए शायद उन्होंने बोला था ऐसा। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, तो स्टूडेंट्स थे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के जो वैरायटी थी ना उनका सामना हुआ, कम अक्रॉस, इंक्लूडिंग ग्रासेस वर्सेस एंड लार्ज ट्रीज। उनमें कौन कौन से थे, घास थी, ग्रासेस मीन घास बुस, उनसे ऊपर वाली झाड़ियाँ होती हैं, लार्ज ट्री होते हैं ना, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वो ऐसी डिफरेंट वैरायटी में उनका सामना हुआ, सेम उनका सामना हुआ था। दे आल्सो ऑब्जर्व ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्रीज। उन्होंने देखा कि बहुत सारे वैरायटी पक्षी की है ना, वो ब्रांचेस पे, पेड़ पौधों की ब्रांचेस पे बैठे हुए हैं, सिटिंग ऑन द ब्रांचेस। बटरफ्लाइज मूविंग, आगे लिखा है जो तितलियां हैं वो मूव कर रही हैं इधर से उधर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। एंड मोंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और जो बंदर थे वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच मतलब टाने से जंप लगा रहे थे। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक, तो जो नोटबुक वो साथ में लेके गए थे ना बच्चे, शुरू में बताया था, तो उन्होंने सारे जो जांच पड़ताल थी, ऑब्जर्वेशन थी, उसमें वो रिकॉर्ड करते गए, उनमें नोट डाउन करते गए, रिकॉर्ड मतलब नोट डाउन करते गए। एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, तो उनको उन्होंने विचार वटांदरा किया, डिस्कस किया कि डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा जी के साथ, कि ये जैसो भी उन्होंने कुछ देखा वो उनसे पूछते थे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये कौन है, ये कौन सा जानवर है ना, ऐसे करके। द स्टूडेंट्स कम नी हियर द चिरपिंग ऑफ वर्ड्स, कैन हियर द चिरपिंग ऑफ वर्ड्स। चिरपिंग मतलब पक्षियों की आवाज़, और बर्ड्स मतलब पक्षी, तो स्टूडेंट्स उनकी आवाज़ को सुन सकते थे, पक्षियों की आवाज़ को सुनाई दे रहा था उनको। Dr. Raghu informed them that each word has a unique chirp. चिर्प मतलब पक्षियों के बोलने की आवाज़। तो डॉक्टर रघु ने उनको बताया, जानकारी दी कि उनके हर एक पक्षी है ना, उनकी अलग ही आवाज़ है, उनकी अलग ही एक साउंड है। यूनिक मतलब अजीब है, अलग है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवर्सिटी इन नेचर, यही एक उदाहरण है कि हमारी नेचर में डिवर्सिटी है, मतलब जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स रह रहे हैं, है ना। समझ रहा है बच्चों। तो बच्चों देखो मेरी कोशिश यही है कि आप इनको ना अंडरस्टैंड करके पूरा इस चैप्टर को पढ़ें, है ना। ऐसे नहीं कि बस ऊपर से निकाल दिया सारा और आपने कुछ लर्न नहीं किया ना, मतलब पैरोटिंग सिस्टम और ऐसा नहीं करना, रट्टा वगैरह नहीं करना है आपने, ठीक है, और इसको उसी तरह से आपने पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, एक तो आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, है ना, और दूसरा आपके जो इंग्लिश है उस पर भी कमांड अच्छी जाएगी, ठीक है ना, और साइंस में तो जाएगी, ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। और सारा चैप्टर हमने ध्यानपूर्वक इसको करना है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवर्सिटी इन नेचर, यही एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि नेचर में डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिवर्सिटी है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्टेड मणिराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम वर्ड्स, डॉक्टर रघु ने बेनती की मणिराम चाचा से कि वो कुछ पक्षियों की आवाज़, कॉल्स मतलब आवाज़,